सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि घर में दो हीरे थे, एक नकली था एक असली था। उसके पिता ने कहा, बेटा हम तुम्हें ये धरोहर देके जा रहे हैं, यही तुम्हारे विपत्ति के समय काम आएगी। तो पिता ने दे दिया धरोहर। अब नकली हीरा बता दिया, एक असली है एक नकली है। तो वो व्यक्ति पूरे नगर में ले गया हीरे को परख करवाने के लिए, कोई पहचान नहीं पाया। अनेक बड़े बड़े राजाओं के यहाँ लेके जाता, महाराज इसमें नकली हीरा कौन है बता दो। एक शर्त रखता था, अगर आप नहीं बता पाए तो आपका आधा राज्य हमारा। कोई पहचान नहीं पाया। कितने कितने राज्य को उस भगत ने, उस व्यापारी ने अपना बना लिया। लौट रहा था, एक छोटा सा राज्य था, सोचता है कि अब इसको भी लूटता चलूं। कभी कभी बड़े वो काम नहीं कर जाते जो छोटे कर जाते हैं। और जैसे उस राज्य में प्रवेश किया, वहाँ का भी राजा हार गया। एक अंधा व्यक्ति अपना फरियाद लेकर के आया था और खड़ा था, कहता है, महाराज क्या आप मुझे एक चांस देंगे। दृष्टांत के भाव को समझिए। अंधा व्यक्ति, राजा ने कहा तुम अंधे हो, क्या इसकी परख करोगे। अंधा व्यक्ति कहा, उस हीरे को मेरे हाथ में दे दो। वो धूप में खड़ा था, हीरे को हाथ में लेकर के, और सूर्य भगवान की तीव्र किरणों ने उस कांच के टुकड़े को गर्म कर दिया और हीरा जैसा था वैसा रह गया। तो भक्त कौन है? हीरा है। इसको भगवान को जानने के लिए हमें आँखों की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छा मन, अच्छा दिल हो, अच्छी सोच हो, ये होना आवश्यक है। और वो अपनी फरियाद लेके आया था। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त अंधे भी हों फिर भी हम उनको भरण पोषण करते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव भगवान ने गीता में कहा, अनन्यास चिंत्यतो माम ये जना परि उपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम्यहम्। जो भक्त श्रद्धा से अपने आप को हमें समर्पित कर दे, हम आपके हैं आप हमारे हो, उसके जीवन की सारी बागडोर मैं अपने हाथों में संभाल लेता हूँ। उसे भोजन कब कराना है, उसे कितना धन देना है, कहाँ भेजना है, ये सब मैं जिम्मेदारी उठा लेता हूँ। लेकिन भगवान दोनों बाहें फैलाए हुए खड़े हैं। कोई आए तो और कहे तो कि हम आपके हैं आप हमारे हो, लेकिन कोई कहता ही नहीं। भगवान बड़े उदार हैं। यही महा रघुपति नाम उदारा। इसी सुंदर रामचरितमानस में भगवान का उदार नाम छिपा हुआ है, जो सब पर करुणा करने वाले, दया करने वाले। ऐसे प्रभु को हम लोग छोड़ करके उस कांच के टुकड़े के पीछे क्यों भगे, जो थोड़ी सी धूप हो और गर्म हो जाए। अब इसका एक आशय और समझिए, छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रोध कर लेंगे तो आपको सब पहचान जाएंगे आपकी अहमियत क्या है, कि नकली हो कि असली हो। असली भक्त रहोगे तो आपको कभी क्रोध नहीं आएगा, मुस्कुरा करके चल दोगे। लेकिन नकली भक्त होने का दिखावा करोगे, कोई टोन मारा बस आपको क्रोध आ गया। क्रोध में उसने आपको एक गाली दी, आपने कहा मैं कैसे इससे पीछे रह जाऊं, आपने उसको 100 गालियां सुना दी। तो आपको वो व्यक्ति कहेगा मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, आपने ऐसे गाली दे दी। भक्ति के यही लक्षण हैं, जो ओरिजिनलिटी भक्ति है, जिसमें भगवान के लिए प्रेम है, पाने की चाह है, वो हीरा है। और जो दिखावे की भक्ति है, मात्र वो कांच का टुकड़ा है। तो आप कांच का टुकड़ा मत बनो, हीरा बनने की कोशिश करो। हीरे को आप नाले में फेंक दीजिए। हीरा कहाँ से निकलता है? कोयले की खान से। कहाँ से? कोयले की खान से। तो हम हीरा बने ना, क्यों हम उस नकली हीरे की खोज में जाएं। और मेरा प्रभु तो अपने भक्तों को अपने सर का ताज बना लेता है।